दरियाई सिंध से नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन से एक और टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इतफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामलात अफाम व तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवाम रवाबित बढ़ाने पर जोर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल। मजबूत सकाफती और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुफ़ाहमती यादाश्तों का ताल्लुक सकाफ़ती ताउन और काउंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से था। नायब वज़ीर आज़म ने मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम पर मुफ़ाहमती यादाश्त के तबादले का मुशाहिदा भी किया। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। फ़लस्तीन बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे। उम्मत मुसलमान को वाज़े कर देना चाहिए कि यहाँ छोटी मोटी इसराइली लॉबी है तो भी उसकी कोई हैसियत नहीं। यकसू होकर फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नई नहरों का फैसला तमाम सूबों के इत्तेफ़ाक़ राय से होना चाहिए था। मसले का हल अभी तक तलाश न होना हुक्मरानों की नाअहली है। सिंध के लोग अपने हक़ की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक़ है। जमात 26वीं आईनी तरमीम पर जमात इस्लामी का और मौलाना फजलुर रहमान का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, लेकिन हम फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। हम फॉर्म 45 पर नताइज चाहते हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद करेंगी, मगर बास मुलाकातों पर JUI और जमात इस्लामी मिलकर चल सकती है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब का पैकेज। मरियम नवाज की हिदायत पर काश्तकारों को 5 एकड़ पर 25,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। दूसरे नंबर पर आने वालों को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर दिया जाएगा। किसानों का इशू को तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने, तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी उन्होंने शायद पंजाब की जो किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। बिलावल भुट्टो ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल की। तुंदो तेज बयानात का जवाब नहीं देना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब के काश्तकारों के कंधे पर चढ़कर सियासत न करें। क्या सिंध में किसानों को गंदम की इमदादी कीमत दे दी गई? पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। काश्तकारों को हर फसल की काश्त के लिए रकम फराहम की जाएगी। पंजाब में हालात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती।
वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। नवाज शरीफ 2 हफ्तों के लिए लंदन गए थे। मुसलसल मेडिकल चेकअप के बायस वतन वापसी का टिकट भी रीशेड्यूल करवा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया। किसी ऐसे इत्तेहाद में भी शामिल नहीं होगी जो तहरीक इंसाफ के इमाम पर कायम किया जाएगा। JUI के इजलास में फैसला, जमात पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। JUI का पंजाब में नहरें निकाले जाने के मामले में अपनी सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायद का फैसला। मिनरल्स और माइंस के कानून के सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम सूबों की आइनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो है वो अपने सूबे पे और ज़्यादा खर्च करे और वहाँ के जो अदालती निज़ाम है उनको दुरुस्त करे। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। तो मेरा भी ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। फिल्में गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी, वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने, इमलाक जलाने वालों को हार नहीं पहनाएंगे। ऐसे मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, कोई नई तरमीम खारिज इम्कान नहीं है। अगर कल को कोई तरमीम करनी पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। आइनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक जगह अदालतें हों। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बार और साइलिन को होगा। तकरीबन 3 महीने से वो मेरे सियासी लीडर हैं, मेरे कायद हैं। उनसे मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी गई। इस वक्त हम लोग आए हैं क्योंकि हमारी पटिशन जो है वो रिसीविंग उनकी हो गई है, डायरी नंबर हो गया, पर फिक्स नहीं हुई है। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और मैं बार ये रिपीट करता होता हूँ कि आप आर्टिकल 7 आइन का पढ़ें तो उस पर वाज़े तौर पर रियासत की डेफिनेशन लिखी हुई है। रियासत क्या है तो हम लोग हैं। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं रियासत का हिस्सा हूँ। बानी PTI समेत गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझ पर तो बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए। हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम रियासत का हिस्सा हैं। उनकी रियासत की तारीफ हमसे यकसर मुख्तलिफ है। अकल के अंधों से कहता हूँ आइन पढ़ लें, रियासत की हकीकत समझ आ जाएगी। कराची में समुद्री हवाएं बंद, शहर हीट वेव की लपेट में आ गया। शहर कायद का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दादू गर्म तरीन शहर, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाड़काना 42, सखर 40, चनियोट और गुजरात में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज तप गया, पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से आबी सूरत हाल बेहतर। डैमों में काबिल इस्तेमाल पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। कपास की बेहतर बुवाई की उम्मीदें रोशन। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक, सिंध को 45,000 क्यूसेक कर दी गई है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज।
सिंध बार कौंसिल का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों की बायकॉट का ऐलान। सांगड़ में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी कर दी। शिकारपुर में इंडस हाईवे टोल प्लाजा पर वकला का दूसरे रोज धरना। नौशहर फरोज में शटडाउन हड़ताल। खैरपुर की तहसील फैजगंज में मेहरान हाईवे पर धरने में दुल्हा भी पहुंच गया। नहरी मामले पर एहतजाज सबका हक। एहतजाज ऐसा ना हो जो आवाम के लिए बाइस से परेशानी हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन की मुजाहिरीन से अपील। कहा एहतजाज या मुजाहिरे खुली जगहों पर किए जाएं। आवाम को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। सड़कें बंद न की जाएं ताकि आवाम की जान और माल महफूज रहें। नहरों के मामले पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि अगर हमारे एतराज़ात कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज करेंगे। नहरों का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। नहरों का मामला सिंध में अवामी नौयत का बन चुका है। मसले को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की जा रही है। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बड़े सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि चैलेंजेस के पेश नज़र हमें अल्लामा इकबाल की तालीमात को मसले राह बनाना होगा। अल्लामा इकबाल की सियासी और फ़िक्री खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के नज़रियाती ममार और पहले मुफ़क्किर थे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 15वें रोज भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने धरने से ट्रैफिक का निजाम तिरहम बरहम। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन की सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर में घुसने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ की हड़ताल। आउटडोर और पर्ची काउंटर्स बंद। मरीजों को परेशानी का सामना।